गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निकी मैम। आज एकाएक बीच क्लास में कैसे? आपकी क्लास चल रही थी? बिल्कुल बिल्कुल। नेहा, एक मिनट। हाँ जी, बताएं मैम। एक्चुअली ना मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपसे डिस्कस करनी थी। बताइए क्या है। कुछ दिनों से कुछ पेरेंट्स हैं, इवन स्टूडेंट्स भी हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है। अब ये रिगार्डिंग? क्वेश्चन किस टाइप का है? ऐसे कोई बुक का क्वेश्चन नहीं है। एक जनरल क्वेश्चन है। जैसे कि कुछ पेरेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में अपने बच्चे को हमें रेगुलर स्कूल भेजें, है ना, या फिर उनका डमी करा दे। डमी? नो नो, हाँ। एजुकेशन सिस्टम के लिए डमी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। और खासकर हमारे जो बच्चे हैं हम्म। उनके लिए तो डमी क्लासेस लेना काफ़ी नुकसानदायक हो जाता है। वैसे मैं समझ रहा हूँ आपका डमी का इशारा, 9, 10, 11, 12 के कुछ हाँ। बच्चे होंगे। यस यस। एग्जैक्टली। सो गाइज, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं डमी के बारे में क्या है। डमी बेसिकली होता यह है कि जब बच्चों को जेई या नीट की या किसी एक्स्ट्रा कंपटीशन की तैयारी करनी होती है, तो वो आजकल एक नया ट्रेंड चल गया है कि वो लोग ये चाहते हैं कि वो स्कूल स्किप कर देते हैं और सिर्फ पीसीएमबी उनकी जो क्लासेस होती हैं। भाई, आपने मेरा पूरा क्वेश्चन बीच में रोक के और ये सब करवा बट रहे हैं। सर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलिए, तो हम आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। देखिए, पीसीएमबी की जो क्लासेस होती हैं वो बच्चा एडिशनली बाहर पढ़ता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, या हम लोग वगैरह पढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा टीचर्स के साथ। और इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, या और भी जो अदर सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके लिए वो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं। उनको डमी स्कूल बोला जाता है। बट मेरा अपना जो पर्सनल व्यू है, एज पर जैनित गुरु, मैं जो आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग अगर स्कूल स्किप कर देंगे तो उससे क्या क्या लॉसेस होते हैं, कभी आपने सोचा है? आप लोगों को स्कूल क्या क्या प्रोवाइड करता है? जब आप लोग बहुत अर्ली एज में थे, वहां से आप लोगों को रेगुलरली नियम से जाना, सुबह टाइमली उठना, अपने बैचमेट्स के साथ पढ़ना, एक दूसरे से डाउट्स डिस्कस करना, गेम्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, लैब्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं होती हैं जो सिर्फ स्कूल्स ही प्रोवाइड कर पाते हैं। यस। फिजिकल एक्टिविटी, आप बताइए, पीसीएमबी के लिए आप लोग ट्यूशंस वगैरह ज्वाइन कर लेंगे, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन उसके बाद होता क्या है, आप इवनिंग में बच्चे क्या करते हैं? जिम ज्वाइन करते हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज्वाइन करते हैं। भाई, स्कूल में वो सब चीजें एक साथ मिलती हैं। तो इन माई ओपिनियन स्कूल को गिव अप करना और उसकी जगह डमी स्कूल लेना, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन ठीक है, जो बच्चों को ज्यादा एडिशनल उसकी जरूरत हाँ, पड़ती बट है मुझे इसी तो में क्वेश्चन पूछना था, जैसे बताएं। कि जो 9th-10th के स्टूडेंट है, ठीक हम्म। है, स्कूल जा रहे हैं, ठीक वहां है। पे उनका स्कूल का सिलेबस हो रहा है, बट ठीक वो है। जब भी किसी कॉम्पिटिटिव पेपर को देखते हैं, जब वो एग्जाम देने जाते हैं, तो हम्म। उसमें वो इतना अच्छा एक्सेल नहीं कर पाते, जबकि उन्होंने पढ़ा सब होता है, हम्म। बट वहां पे अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो उनको क्या लगता है कि हमें और मेहनत करनी चाहिए, उसके लिए हमको और टाइम मिलना चाहिए, ओके, दैट्स व्हाई गॉट दे इट गॉट प्रेफर इट। डमी। मतलब आपका ये कहना है कि जैसे ओलंपियाड वगैरह का पेपर होता है, हाँ जी, एनटीएससी हाँ होता जी। है, ये जो एग्जाम्स होते हैं, इसमें क्या है कि थोड़ा सा बियॉन्ड द लेवल क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज मैं क्लास 8th की ही एक बच्ची को पढ़ा रहा था, रितिका को पढ़ा रहा था। तो उसका ओलंपियाड का पेपर था आज। और वो बच्ची एक क्वेश्चन लेके आती है जो ट्रिगोनोमेट्री में था। अब भाई, यस, उसको पता ही डेफिनेटली। नहीं है टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है। अब क्या होता है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं या हम जैसे एक्सटर्नल टीचर्स होते हैं, वो बच्चों को अगर एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो ये सब चीजें पहले पढ़ा देते हैं, लाइक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, या फिर ट्रिगोनोमेट्री हो गया, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। ऐसे बहुत सारे आगे के फ्यूचरिस्टिक टॉपिक्स होते हैं जो बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट पहले से प्रिपेयर करा देते हैं। यस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, भाई एक बात सोचिए, 20 to 50 क्वेश्चंस लेके एक बड़ा सा एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जाता है, चाहे ओलंपियाड हो या अदर एग्जाम्स हो। मेंटल एबिलिटी होती है उसमें, सेट के क्वेश्चंस होते हैं, माइंड एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इन सब को करने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें उनमें से सिर्फ एक विनर फाइंड आउट करना होता है। हम क्या करते हैं? यस। फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज। तो डेफिनेटली हम ये चाहेंगे ना कि हमें कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे मिले, उन्हीं को तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड बना सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, मैं एक बेसिक सा पार्ट आपको बताऊं। आप सिंपली उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को सिर्फ एक चीज सजेस्ट कीजिए, यस। और वो चीज क्या है? उनको बोलिए वो एक्स्ट्रा में मेहनत करें, एडिशनल पढ़ें उस बुक के कॉन्सेप्ट के साथ, जो रिलीवेंसी है, जो नए नए टॉपिक्स हैं। जैसे
आप नॉर्मली, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपने कहा 2 प्लस 2 प्लस 2, डेफिनेटली इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2 प्लस 2 4 हो गया, प्लस 2 क्या हो गया आपका 6 हो गया। बट 6 में प्लस 2 किया, तो अगर यहीं पे टीचर्स बच्चे को ये बता दें कि भाई ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो आई थिंक इतनी हिंट के बाद हमारे जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो 8th में हो, 9th हो, 10th हो, उनको थोड़ी बहुत एडिशनल नॉलेज मिल जाएगी और डेफिनेटली उनको फिर रिक्वायरमेंट डमी की नहीं पड़ेगी। अब आप बताएं। बट इसमें भी है ना कि बच्चों का ये है कि वो स्कूल जाते हैं, ठीक है, डेफिनेटली तो जाना और चाहिए, 6 एक्स्ट्रा to 7 एक्टिविटी। आवर वहाँ पे स्पेंड होता है, बिल्कुल आने बिल्कुल। जाने का भी टाइम लगता है, फिर उनके अपने ट्यूशंस भी होते हैं ओके जिसमें वो स्कूल एग्जाम का ही पढ़ते हैं, तो फिर प्रिपरेशन का टाइम कहाँ मिलेगा उनको? भाई एक बात बताइए, यस, आज कौन सा दिन है? आज ट्यूसडे, ट्यूसडे है आज। ऑफ और कोर्स आज आज क्या है ट्यूसडे आज? ही है। आज और क्या है? क्या है आज? आज 24th ऑफ दिसंबर है। यस डेफिनेटली आज 24th ऑफ दिसंबर है। तो आज क्या होता है? Oh my God. गुड, So first of all, congrats sir. थैंक यू सो मच। सो गाइज, आज Oh हमारा sir. आज हमारा कोचिंग का ओपनिंग एनिवर्सरी Yes, and है। it's 15th opening anniversary. मैं यस खुद ही यस, भूल गई थी। तो भूल गए हैं, बट हमने स्टेटस पे सब जगह लगा रखा है, सब बच्चों को बता रखा है, और आज उसी की वजह से जो क्लासेस हैं वो थोड़ा सा लेट चल रही हैं, क्योंकि एक छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ था, आपने वो सेलिब्रेशन स्किप कर दिया है मैम। Okay. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ देखो टीचर्स के लिए सेलिब्रेशन हो गया, हम्म। बट मैं अभी लाइव क्लास लेने जाऊंगी ना, बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछ के ना परेशान कर देंगे। पता है क्या पूछेंगे? मैम आपने अकेले अकेले पार्टी कर ली है, हमारा क्या? ओके गाइस, तो चलिए कोई बात नहीं। बेसिकली मैं आपको एक मजेदार सी अनाउंसमेंट किए देता हूं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताता हूं जिससे शायद अगर आप सब लोग इसको रेगुलर फॉर्म में लेते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा स्टडी करने के लिए काफी स्टडी मटेरियल मिलेगा, काफी कुछ नॉलेज मिलेगी, आप लोगों का जो मेंटल एबिलिटी है वो भी डेफिनेटली बढ़ेगा। सो गाइज, बेसिकली ये हम एक आप लोगों के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। हम एक अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं आप लोगों के सामने। एक्स्ट्रा नॉलेज, कंपटीशन के लिए कैपेबल बनना, स्कूल की इंपॉर्टेंस, अपनी पूरी मेंटल फिजिकल हर तरह की ग्रोथ को साथ में लेके चलते हुए आप लोगों को पढ़ना होगा, बिकॉज लाइफ के कुछ ईयर्स हम लोगों को मिलते हैं। और आज का आप लोग न्यूज चैनल जरूर देखिएगा। आज एक नया अनाउंसमेंट हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आज एक ऐसी चीज हुई है कि आप लोगों को 5th और 8th में, अब तक क्या था कि बच्चों को 5th से पहले फेल नहीं किया जा सकता था, उनको प्रमोट करना ही होगा, मार्क्स चाहे कैसे हो। बट आज हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसने ये फैसला लिया है कि 5th और 8th में अब बच्चों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, उनको पूरी ईमानदारी और पूरी नॉलेज के साथ पास करके ही अपने नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा। तो ये तो एक छोटी सी चीज है, आप सब लोगों को पता चल ही जाएगी। चलिए गाइस, सो बेसिकली एक अनाउंसमेंट है आप सब लोगों के लिए, जो मैं आज के दिन, आज हमारा जो डे रहा, मैम आपने देखिए पूरा चैप्टर तो हमें पढ़ाने नहीं दिया, बट चलिए ठीक है कोई बात नहीं। एक टॉपिक है, आज हमारा है 24th ऑफ दिसंबर। 24th ऑफ दिसंबर, देखिए कितनी अच्छी डेट आज आई है, और वो आई है हमारी 24/12/24। और देखिए ये बेचारा बीच में आधा आधा हो गया 24 का। सो अच्छा है, आज हम आप लोगों के सामने पेश करते हैं हमारा एक न्यू सेशन और एक न्यू प्रोजेक्ट, जिसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। ओके गाइस, सो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है हमारा नेक्स्ट स्टेप। अब आप लोग कहेंगे नेक्स्ट स्टेप बेसिकली है क्या, तो इसके बारे में जो डिटेल होगी वो हम आप लोगों को आगे बताएंगे। बस अभी हम आपको सिर्फ इतना बता सकते हैं कि जिस तरह के डाउट्स हमारे स्टूडेंट्स, हमारे पेरेंट्स,
हमारे टीचर से पूछते हैं, उनके मन में क्वेरी रहती है कि डमी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हमारा बच्चा कैपेबल क्यों नहीं हो पा रहा है। स्कूल में इतनी अच्छी फीस जाती है, स्कूल में बच्चा पूरे सुबह से लेके और दोपहर तक अच्छे मन लगा के पढ़ाई करता है, वेल ट्रेन्ड फैकल्टीज होते हैं, सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद भी अगर हमारे स्टूडेंट कॉम्पिटिशन्स में नहीं फाइट कर पाते हैं, चाहे वो ओलंपियाड हो, सैनिक स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केबीएस हो, एनटीएससी का एग्जाम हो, या फिर जेई, नीट, एनडीए, इस तरह के हाई प्रोफाइल जो एग्जाम्स होते हैं वो, उसमें हमारा स्कूल स्टूडेंट बैक हो जाता है और उसको मजबूरी में क्या लेना पड़ता है, डमी क्लासेस लेनी पड़ती हैं। उसको ये लगता है कि स्कूल जाके उसका टाइम वेस्ट होगा, बट अब ऐसा नहीं होगा। हम आप लोगों के साथ एक नेक्स्ट स्टेप की प्लानिंग करने जा रहे हैं। हम आप लोगों को अब ये बताने वाले हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हम आपको स्कूल लेवल पर ही एक मजबूत ग्राउंड देने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्कूल में ही क्लियर होंगे। अगर बच्चा 6th क्लास में है तो डेफिनेटली उसको 6th प्लस पढ़ाया जाना चाहिए, सो दैट वो कंपटीशन में फाइट कर सके। अगर बच्चा 9th में है तो उसको 9th और 10th एक यूनिट बना के पढ़ाया जाना चाहिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 11th और 12th, यहां के बच्चे के अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो स्कूल की एक बहुत अच्छी एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करते हुए अच्छे से जेई या नीट या एनडीए या और भी अच्छे अच्छे जो एग्जाम्स हैं उनका पेपर देने में कैपेबल हों और एक बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। सो प्राउडली आप सब लोगों के सामने आज हमारी 15th ओपनिंग एनिवर्सरी के दिन हम जैनित गुरु परिवार आप लोगों के सामने पेश करता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। इसकी बाकी की जो डिटेल है वो आने वाले टाइम में आप लोगों को हमारे कम्युनिटी सेक्शन में और बाकी के जो वीडियोस है उसमें मिल जाएगी। सो गाइज हमारे साथ बने रहिए। एंड मैं यहां आप लोगों को एक दिल से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चाहे आप लोग इंडिपेंडेंट स्कूल हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो या फिर स्कूल मैनेजमेंट हो, आप लोग हम पे ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो डमी कल्चर जनरेट हो रहा है या बाकी की जो चीजें जनरेट हो रही हैं जिसमें बच्चा स्कूल से लेफ्ट आउट हो रहा है, बच्चे के कॉन्सेप्ट्स कमजोर हो रहे हैं, बच्चे को ये लगता है कि हाँ हमें तो सिर्फ हर एग्जाम का सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, हम कोई अच्छी रैंक नहीं ला पाते हैं। वाई? क्योंकि वो चीजें हमने स्कूल सिलेबस में नहीं पढ़ी थी। बेटा इसमें स्कूल्स की कोई गलती नहीं होती है। मैं आप लोगों को एक चीज दिल से बताता हूं, स्कूल में बच्चे के मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा हूं, सर्वांगीण विकास, बच्चे को पूरा विकसित करने के लिए जो जो चीजें जरूरी होती हैं वो सब चीजें स्कूल्स में सिखाई जाती हैं। बच्चे को गेम्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन, अपने दोस्तों से कैसे बात करना है, हर चीज, नैतिक शिक्षा, ये सारी चीजें बच्चे को स्कूल में मिलती हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप लोग स्कूल से दूर हों। हमारा नेक्स्ट स्टेप आपको स्कूल से कॉम्पिटिशन तक यानी कि नेक्स्ट स्टेप लेके जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी की जो चीजें हैं वो हम आप लोगों के साथ हमारे आने वाले टाइम में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच सर। चलिए आपने आके मुझे मेरी पूरी क्लास डिस्टर्ब कर दी है, बट कोई बात नहीं। अब थोड़ा आप उधर हो जाए, मैं ये क्वेश्चन तो करा के जाऊंगा। ओके, सो उदिति एंड नेहा, सॉरी फॉर डिले। देखिए बच्चों ने हमारा ये मैम ने आके ना, ये भी कभी कभी ना, आप लोगों को क्या लगता है टीचर्स भी कभी कभी क्लास डिस्टर्ब कर देते हैं। देखिए मैम ने आके क्लास डिस्टर्ब कर दी। सो गाइज यहाँ पे हमारा कहां तक पहुंचे थे हम लोग, अब हमारा ये x हो गया, यहाँ पे हम b प्लस ए ऑफ x प्लस ए बी, इसको हमने क्या किया, क्लब कर दिया। नाउ यहाँ देखिए x b प्लस ए हो या a प्लस बी हो, इसको सही से आप क्या करेंगे और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो ठीक है नेहा, आज के लिए इतना काफी है। जो हमारी बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी उसका ये चैप्टर हो गया, साथ ही हमारी प्राउडली अनाउंसमेंट हो चुकी है नेक्स्ट स्टेप की। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट।